प्रभु परमेश्वर पिता का आज इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार हम सबों को इकट्ठा किया है। मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं प्रियो, क्योंकि इस नए वर्ष में दिन प्रतिदिन उसकी करुणा और दया को वो हमारे जीवन पर उंडेल रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसने अपनी इच्छा को, अपनी वाणी को प्रकट करने के लिए वो हमारे मध्य में अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ उपस्थित है, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। मैं आज सेवकाई के लिए बाहर हूँ, इसीलिए किसी और स्थान से मैं कुछ दिनों तक वचन की सेवकाई करूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सेवकाई में हम में से हर एक का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ये नया वर्ष आपके और मेरे जीवन के लिए आशीष और परमेश्वर की बढ़ोतरी का कारण हमारे जीवन में हो सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हम में से कई लोग हैं जो जब विकट परिस्थितियों में, परेशानियों में फंस जाते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई धर्मी होगा जिसके पीछे शत्रु ने अपने कार्यों को करना बंद कर दिया हो। आमीन। हम में से हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती है, हर एक के जीवन में, हमारे प्राणों में प्राण है तब तक परीक्षाएं आती रहेगी। लेकिन मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आज आप किसी भयंकर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो आपके सहने से बाहर है, तो आप मायूस और निराश ना होए। अर्थात मायूस और निराश होने से अच्छा है कि आप प्रभु की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आएगा, और परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के आनंद को आपके जीवन में लेकर आएगी। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान, वहाँ बढ़े मुझ में रहे, करूँ मैं उसका ध्यान। आमीन। वचन हमें ये कहता है कि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। लगातार अगर आज आपकी परिस्थितियां विकट है, आप किसी तूफान का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको एनकरेज करता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाए। हालेलुया। पिछले 10 दिनों से अधिक समय से हम लोग गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज के विषय में सीख रहे हैं। परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां, है ना, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है, वो क्या हमें सिखाता है वचन के द्वारा, कि जब हम परिस्थितियों का सामना करें तो उस पर कैसे विजय को प्राप्त करें। उस विषय में हम पिछले कुछ दिनों से लगातार मरकुस की किताब के अध्ययन से सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा खातरी से परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीषित कर रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आइए आज फिर एक बार उसी अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास है, आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने होने चाहिए। आइए आज हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे, और ये वचन पाए जाते हैं भजन संहिता 143 उसके 8 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 143 एंड वर्सेस 8 to 12 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। आइए अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम सब एक साथ जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वाले का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सबों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। प्रभु इन वचन के पढ़े जाने पर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे वो करुणा की बातों को सुन सकेंगे, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हम प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते कि प्रभु हमें सब संकटों से आज़ाद कर दे। लेकिन परमेश्वर वचन के बाहर जाकर कार्य नहीं करता है प्रभु के लोग, और ये बात हम में से हर कोई जानता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन की बातों पर नियंत्रण को ले, तो आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संगति में आपको अपने समय को बिताना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने समय को देते हैं,
तब बड़े आसानी से आप परमेश्वर की वाणी को, उसकी करुणा की, उसकी दया की, उसके अनुग्रह की बातों को सुन सकते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ऐसा लिखा हुआ है। अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। क्या आज आपका भरोसा परमेश्वर पर है क्या? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। सिर्फ समय और ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं है प्रियो। वो अगम्य बुद्धि, अगम्य ज्ञान का परमेश्वर है, जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। हालेलुया। वचन कहता है, अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। अगर आप सच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हर परिस्थिति में उसमें विश्वास रखते हैं, तो ये वचन का अंगीकार करना आप आरंभ करें। प्रभु की करुणा की बातें शीघ्र ही आपके कानों पर स्वर्ग से उंडेल दी जाएगी। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। जब आप अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, जब आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं, परमेश्वर करुणा की बातों से, आशीषों से आपको भर देता है, और जिस मार्ग में आपको चलना ज़रूरी है उस मार्ग में भी आपको लेकर चलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है, और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई कमी घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में, अर्थात परमेश्वर अपने भेड़ों को अपने मार्ग में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको उस पर भरोसा रखना है। अगर वो बोलता है मेरे पीछे हो ले, जब हम उसके पीछे होना आरंभ करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की सामर्थ हमारी अपनी नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर की हो जाती है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। आमीन। कई बार हम शत्रुओं से पटक नहीं खाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की शरण में नहीं जाते हैं। हम परमेश्वर की आड़ नहीं लेते। हम अपने बुद्धि, बल, ज्ञान, अपने पावर, अपने इन्फ्लुएंस से हम शत्रु पर हावी होने की कोशिश करते और शत्रु हमें पटक देता है। आमीन। लेकिन वचन कहता है, मैं तेरी आड़ में आ छुपा हूँ, इसलिए अब तू मुझे शत्रु से बचा ले। आइए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु आज तक हमने अपने शत्रुओं से अपने बुद्धि, अपने बल, अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उसका विरोध करने की कोशिश की, उसका सामना करने की कोशिश की राजा। लेकिन आज प्रभु हम तेरी आड़ में आ छिपते हैं राजा। तू हमें अपने शरणों में ले ले, अपने पंखों के तले छुपा ले, दबा ले परमेश्वर पिता, ताकि शत्रु का तू सत्यानाश कर सके। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, एक गीत है जो हम गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हालेलुया। सिर्फ गीतों को गाना नहीं है, पर जो शब्द हम प्रभु की वाणी के अंगीकार करते हैं उस पर हमको चलना ज़रूरी होता है। हम गाते तो ज़रूर है कि तू प्रभु मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, लेकिन जब समय आता है तो हम उस गढ़ से उतर कर स्वयं ही शत्रु का सामना करने लगते हैं, और इसीलिए कई बार शत्रु हमें पटकने दे देता है। हालेलुया। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद यहाँ पर कहता है, यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छुपा हूँ। यह राजा है, इसके पास वो सारे पावर्स है, वो सारी ताकत है जिसके द्वारा ये कुछ भी कर सकता है। संपूर्ण अधिकार इसके पास है। उसके बावजूद भी वो ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रता और दीनता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से कहता है, मुझे अपने शत्रुओं से बचा ले, क्योंकि मैं तेरी ही आड़ में आ छुपा हूँ। क्यों दाऊद ऐसा कहता है? क्योंकि दाऊद जानता है जब वो प्रभु से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभु के लोगों,
आज ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वचन को अंगीकार करें। हे प्रभु, तू मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूर्ण करूं। हालेलुया। कई बार प्रभु हमें अपनी इच्छाओं पर बढ़ाने की कोशिश करता है और हमको वचन समझ में नहीं आते हैं, हमको बातें समझ में नहीं आती है, तो हम उसकी और उसे अनदेखा और अनसुना कर देते हैं। आमीन। लेकिन हम सबकी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त, प्रभु तू थोड़ा सा वेट कर, मैं अभी जाकर अपने शत्रु का खात्मा करके आता हूँ। हाँ, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी वो इन बातों को नहीं कह रहा है प्रियो। वो कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझे संकट से छुड़ा ले। नम्रता और दीनता आपके जीवन में बड़े भारी बदलाव को लेकर आती है प्रियो। इसीलिए वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमीन। इतना बड़ा राजा, इतनी सामर्थ, इतनी ताकत, इतने घोड़े, ऊंट, हाथी, सैनिक, सब कुछ है, उसके बाद भी आप इस राजा की ह्यूमिलिटी को देखिए। ये बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर पर निर्भर है। हालेलुया। क्या आज आप अपने जीवन की लड़ाइयों पर विजय पाने के लिए परमेश्वर पर निर्भर है क्या? थोड़े हो सकते हैं, थोड़े नहीं हो सकते हैं। आज पूर्ण रीति से समर्पण करें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। प्रभु, मैं अब भी अपने 1000 लोगों को लेकर जाता हूँ और अपने शत्रु पर विजय पाता हूँ, मुझे आशीष दे। ये उसकी प्रार्थना नहीं है। वो इतना पावरफुल किंग होने के बावजूद भी उसका सारा समर्पण और उसकी सारी डिपेंडेंसी अपने परमेश्वर यहोवा पर टिकी हुई है। हालेलुया। आज हमारे पास थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ा सा पावर आ जाता है, तो हम परमेश्वर को मानो भूल ही जाते हैं। लेकिन राजा दाऊद आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार मुझे और आपको स्मरण दिलाना चाहता है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना कितना ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे रोज़ बात करता है। आप में से कितने लोग उसे ग्रहण करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर को अगर ग्रहण करना है तो आपको नम्र और दीन बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। घमंडियों से, अभिमानियों से परमेश्वर घृणा करता है, ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन मेरा विश्वास है आप ऐसी जाति नहीं हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाली जाति है, इसीलिए इस समय इस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तेरे तुल्य और कोई नहीं है परमेश्वर पिता। जब जब हमने तुझसे मांगा है, तूने हमारे विनती और विचारों से बढ़कर दिया है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम तुझे फिर एक बार अपना समर्पण करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, तेरी आत्मा की अगुवाई में तू हमें बढ़ा परमेश्वर पिता। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को डुबो देते हैं राजा। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, ऐसा विश्वास करते हैं। तूने हमारी विनती को स्वीकार किया, ऐसा हम भरोसा करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर के राज्य की रणनीतियों के विषय में सीख रहे हैं और हमने पिछले दिनों कुछ बातें सीखी थी। मैंने आपको एक वचन बताया था, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, Thou anointest my head with oil, my cup runneth over। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, इसी अध्ययन में, पिछला जो हमने अध्ययन किया था उसमें मैंने आपको बताया था परमेश्वर हमारा सिर्फ तृप्त करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु परमेश्वर हमें भरपूरी से अधिक आशीष देने वाला परमेश्वर है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, हिज नेम इज अल शडाई, नॉट अल चीपो। वो ही इज मोर देन इनफ गॉड। वो पूर्ति से अधिक देने वाला परमेश्वर है और इसीलिए उसका वचन कहता है, Thou anointest my head with oil and my cup runneth over। प्रभु कहता है कि मेरी आशीषें तुम्हारे क्षमता से कई अधिक बढ़कर है, मेरी आशीषें तुम्हारे विश्वास से कई अधिक बढ़कर है। लेकिन हम कई बार परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं, कई बार हम परमेश्वर को
कई बार हम परमेश्वर को रोक देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, प्रभु इससे अधिक मेरे जीवन में अब क्या ही भला करेगा, उसने तो इतना कर दिया, उसने तो उतना कर दिया, और बहुत सारी बातें हम बोलने लगते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार देगा। परमेश्वर आपकी ज़रूरत या क्षमता से अधिक आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको उतना ही देता है जितना आप संभाल सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो आपको कम नहीं देता। आपकी ज़रूरत बहुत अधिक होती है, लेकिन पहले आपको उस स्तर तक जाना होता है कि आप उतनी अधिक आशीषों को संभाल सके। आमीन। परमेश्वर अल शद्दाई परमेश्वर है। वो ज़रूरत से अधिक देने वाला परमेश्वर है, ज़रूरत से बहुत अधिक आशीष देने वाला परमेश्वर है। और मैंने आपको बताया था कि आपको जो आशीष परमेश्वर देगा, ये बर्तन है, आपको जो आशीष परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर वो आशीष आपको देकर रुकता नहीं है। बट माई कप रनeth ओवर, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ऐसा वचन में हमने सीखा है। हालेलुया। अर्थात केवल आपको ही नहीं, परंतु आपके आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर एल शदाई बनकर ही आशीष देगा। ऐसा मैं आपको यीशु मसीह की उपस्थिति में विश्वास दिलाता हूँ प्रियो। हालेलुया। प्रियो, हमने जो मछली और रोटियों का अध्ययन इतने दिनों में किया, मैंने आपको पिछली बार बताया था, द ब्लेसिंग्स विल फ्लो थ्रू योर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। मुझे कल ही फ़ोन आया था एक परिवार का, और उन्होंने कहा हमें ये समझ में नहीं आया। मैं आप सबों को फिर एक बार बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है किसी के जीवन में आशीष का बर्तन बनने के लिए। कई लोगों को आपके जीवन में इस्तेमाल करता है कि उनके द्वारा आपके जीवन में आशीष आ सके। लेकिन जिनके द्वारा आपके जीवन में आशीष आती है और आपके द्वारा जिनके जीवन में आशीषों को उंडेला जाता है, उन सबों को यह स्मरण रखना है कि आशीष का स्रोत आप या वो नहीं है जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, या आप नहीं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष का स्रोत परमेश्वर यीशु नासरी है। प्रार्थना करना, सेवकाई करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आशीषें यीशु मसीह से आती है और मुझसे और आपसे होकर वो दूसरों के जीवन में उंडेली जाती है। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। लेकिन इस बात को जीवन के अंत तक स्मरण रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं हमारे वजह से सेवकाई बढ़ रही है, हम इस चर्च में हैं इसलिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हम गीत गाते हैं इसलिए चमत्कार होते हैं, हम प्रचार करते हैं इसलिए गवाहियाँ आती है। नो नो नो, द ब्लेसिंग्स विल फ्लो थ्रू योर हैंड्स बट फ्रॉम नॉट योर हैंड्स। यीशु मसीह रोटियां तोड़ता चला गया और चेलों को देता चला गया। चेले लोगों तक पहुंचा, मल्टीट्यूड तक पहुंचाते चले गए। हालेलुया। लेकिन स्रोत क्या था? यीशु मसीह था। इसलिए कभी भी जो भी घमंड करे वो परमेश्वर यीशु नासरी में करे, ऐसा पौलुस कहता है। हालेलुया। प्रियो, हम घमंड अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर कर रहे हैं, लेकिन इस वचन के द्वारा प्रभु का आत्मा हमें बताना चाहता है कि जो भी घमंड करे वो यीशु के नाम पर घमंड करना सीखे। हालेलुया। आमीन। ओके, लेट अस रीड मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 42 और 43 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 6, 42 और 43। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 42 एंड 43 वी आर गोइंग टू रीड। और वचन कहता है, सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। हालेलुया। आमीन। अब ये अभी तक मेरे लिए एक बड़ा मिस्ट्री वर्ड है कि परमेश्वर ने रोटियां तोड़ी और चेलों को दी, ऐसा लिखा है, पर मछलियां तोड़ी या काटी और चेलों को दी, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन जब उठा रहे थे, लेफ्ट ओवर्स को जब वो इकट्ठा कर रहे थे, तो वचन कहता है उन्होंने टुकड़ों से भरकर 12 टोकरियां उठाई और कुछ मछलियों से भी उठाई। हालेलुया। और मैं प्रभु से इस बात को पूछने लगा कि प्रभु, मछलियों को कैसा मल्टीप्लाई किया गया होगा, या मछलियों को काटा गया था, एक एक टुकड़ा दिया गया, या क्या किया गया? कई बार परमेश्वर हमें जितना बताता है हमें उतना ही लेने की ज़रूरत होती है। बट कई बार ऐसा भी होता है प्रियो, जब परमेश्वर हमको देने लगता है तो हमें लालच आ जाता है। हालेलुया। और मैं
उस लालच में आकर प्रभु से पूछने लगा, प्रभु तूने ऊपर कहीं नहीं लिखा कि तूने मछलियों को भी तोड़ा या काटा या चाकू से काट दिया, उसके टुकड़े किए, लेकिन रोटी के बारे में तो तूने लिखा है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत सटीक रूप से एक दर्शन दिया, जिसमें मैंने देखा कि जो 2 मछलियाँ उस बच्चे के हाथ में थी, जो आंद्रियास को उसने दी और आंद्रियास ने प्रभु को दिया और प्रभु ने धन्यवाद दिया। यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, पहले लिखा हुआ है उसने रोटी और मछली को स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद किया, बराबर। लेकिन जब उसने धन्यवाद किया तो उसने वो मछलियाँ धन्यवाद करके चेलों के हाथ में सौंप दी और रोटियों को वो तोड़ता चला गया, और जो धन्यवाद देकर जो मछलियाँ चेले लोगों को परोसते चले गए, वो मछलियाँ बढ़ती चली गई। हालेलुया, वो मछलियाँ कम नहीं हुई। और इसका प्रमाण ये है कि मछलियों में भी लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आशीष को देता है तो हमें किसी संसार की किसी बात से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। मछलियाँ भी बढ़ती चली गई, रोटियाँ भी बढ़ती और बढ़ती चली गई, और इसीलिए ये वचन यहाँ पर कहता है कि उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी उठाई। हालेलुया। और गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ लैकिंग, बट आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ मोर देन इनफ। हालेलुया। और गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडेंस, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर पर जब भी विश्वास करते हैं, पूर्ण रीति से विश्वास करना सीखें। हालेलुया। ये नहीं कि संदेह के साथ आप विश्वास करें। हम में से कई लोगों का विश्वास परिस्थिति के अनुसार डगमगा जाता है, परिस्थिति के अनुसार ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए कई बार हम अपने आशीषों को पाने से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु नासरी ने उन मछलियों को और उन रोटियों को स्वर्ग की ओर किया, मुझे नहीं लगता कि उसका विश्वास डगमगाया होगा। और क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा, परमेश्वर ने बहुतायत से अधिक आशीषों से उसको भर दिया। हालेलुया, आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, they picked up the leftovers and it was 12 basketfuls, ऐसा लिखा हुआ है। they picked up the leftovers and it was 12 basketfuls। उन्होंने उन टुकड़ों को उठाया और वो टोकरियाँ 12 टोकरियाँ भरकर उन्होंने उठाया, ऐसा हमने पढ़ा है। आमीन। जब कभी भी परमेश्वर मुझे या जब कभी भी परमेश्वर आपको परखता है और जब आप उसमें होकर उसमें से आगे होकर गुजरते हैं, तब आप खातरी से आशीषों से परिपूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर जब आपको परखेगा और जब आप उस परखने के समय से आगे निकल जाओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं प्रभु का सेवक होने के नाते से आपको इस बात की खातरी दिलाता हूँ कि जब जब आप परखने की प्रक्रिया से होकर गुजरोगे, परमेश्वर की आशीषों से आप लबालब भर दिए जाओगे। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले वचन पढ़ा था, Thou anointest my head with oil and my cup runneth over। हालेलुया। उसने मेरे तेल पर मेरे सिर को तेल से मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ऐसा वचन लिखता है। हालेलुया। मेरा कटोरा भर गया है और मैं तृप्त हो गया, नहीं, मेरा कटोरा ओवरफ्लो, माय कप रनेथ ओवर, ऐसा लिखा है। आपको उस परखने की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जब आप उससे होकर आगे गुजरते हैं, आप आशीषों से लबालब भर दिए जाते हैं और आपके विनती और विचारों से अधिक परमेश्वर आपको आशीषों से भर देता है। आमीन। एंड देन वर्ड सेज, ये वाकया होने के बाद, एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस मिरेकल जीसस कंस्ट्रेंट डिसाइपल्स इनटू द बोट। हम सब इस बात को जानते हैं ना, हमारे सामने वचन रखा हुआ है। ये 5000 केवल पुरुषों को ही और बाकी स्त्री और बच्चों को खिलाने का चिन्ह और चमत्कार जब यीशु मसीह ने किया, देन द वर्ड सेज इमीडिएटली, ऐसा शब्द वहां पर आया है, तुरंत, है ना। हिंदी में तुरंत लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है immediately after this miracle Jesus constrained disciples into the boat। उसने तुरंत चेलों को बोट में या नाव में या जहाज में जाने के लिए आज्ञा दी। हालेलुया, आमीन। मरकुस 6:45 हम सब पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 and verse 45 वी आर गोइंग टू रीड। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, उनमें से प्रत्येक को आशीष दे।
एक बार फिर हम इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़े। मैं कुछ शब्दों का आपको कहूँगा, आप हाईलाइट करें, आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करें। हालेलुया। इसमें आप तुरंत इस शब्द को, इमीडिएटली, तुरंत इस शब्द को अंडरलाइन करें। और विवश किया, मजबूर कर दिया, जबरदस्ती कर दी, नहीं जाना ही पड़ेगा। आप सोचिए, जैसे दिन भर सारा मल्टीट्यूड, सारी भीड़ यीशु मसीह को भूखे और प्यासे सुनती रही, बट नेचुरल है चेले भी सुन रहे होंगे, है ना। पर आजकल के चेले क्या करते हैं, आजकल की आराधना की टीमें क्या करती है, आप नहीं, आप अच्छे लोग हैं जो करते हैं, उनके विषय में मैं बता रहा हूँ। आराधना अपना पार्ट तो पूरा अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब वचन सुनने का समय आता है सब बाहर चले जाते हैं। आजकल खासकर यूथ को आदत पड़ी हुई है, बहुत कम जगह पर मैं देखता हूं कि आराधना के बाद चुपचाप से आकर बैठते हैं और वचन सुनते हैं, आमीन। नहीं तो अधिकांश लोग कलीसिया के बाहर जाते हैं, फिर सीधे वो आपको अंतिम समय में ऑफरिंग साउंड के समय में मिलते हैं, या अंतिम ऑल्टर कॉल में मिलते हैं, आमीन। या आखिरी में ऑल्टर कॉल में गीत गाना है, तब वो वापस आकर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है जैसे मल्टीट्यूड या वो बड़ी भीड़ यीशु मसीह को भूखे और प्यासे होकर दिन भर सुन रही थी, बट नेचुरल है कि चेले भी यीशु मसीह को सुन रहे थे, आमीन। उसके बाद भीड़ को तो बैठा दिया गया, 50-50, 100-100 में उनको रिलैक्स मोड में डाल दिया गया, लेकिन चेले उसके बाद भी मेहनत कर रहे थे। हालेलुया। वो लोगों को यीशु मसीह रोटियां तोड़कर चेलों को देता चला गया, चेले उस मल्टीट्यूड को खिलाते चले गए या उन्हें परोसते चले गए। अब सोचिए, ये लोग भी दिन भर के थके हारे, लेकिन बाद में भी वो इतना काम कर रहे हैं, कितने थके हुए होंगे। मैं सोच रहा था यार, मैं होता तो मैं बोलता, प्रभु अब कहाँ उधर बैतसैदा, साथ में चलेंगे ना, साथ में चलते, तू इस भीड़ को विदा कर, इनके लिए प्रार्थना कर, तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, हम बहुत थक गए हैं। अगर मैं होता चेला तो मैं ऐसा ज़रूर बोलता। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है तब उसने, जैसे ही उन्होंने 12 टोकरियाँ लेफ्ट ओवर्स के साथ उठाई ना, 12 टोकरियाँ उन टुकड़ों के साथ उठाई, वचन कहता है तुरंत, तब ऐसा शब्द आया है अंग्रेजी में, देन, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों की गहराइयों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। इस अध्ययन में आगे क्या हुआ ये हम कल अध्ययन करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस पूरे वाक्य को, मरकुस 6:45 से आगे की बातों को हम बड़ी गहराई में सीखने की कोशिश करेंगे प्रभु की सामर्थ के द्वारा, आमीन। आज हम यही समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, आज इन भेद की बातों को तूने हम पर प्रकट किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में और भेद की बातों को तू हम पर प्रकट करेगा। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। आज परमेश्वर ने फिर एक बार वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। अगर प्रभु आपके जीवन में वचनों के द्वारा गवाहियों को देता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि और लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बरकत दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।